आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप चाचा एकदम पगला चुके हैं यार, हैं कुछ भी बोल रहे हैं। आज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है, तो इन्होंने भारत को वार्निंग दी है। अबे भारत का क्या लेना देना यार, लेकिन इन्होंने भारत को वार्निंग दे दी है। पता नहीं इंडिया इनके रेडार पे आ गया है। हालांकि स्कॉट बेसेंट जो इनके सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से ना यूरोप खुश है ना उनका देश खुश है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अब सेक्रेटरी भी उन्हीं की बात मानते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। वो जो बोलेंगे सबको दोहराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो वही हो रहा है। लेकिन क्या कहा है, मीटिंग आज होनी है। 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज से एआई की क्लास शुरू हो रही है। फाइनली रात 8 बजे एआई की क्लास होगी। इस कोर्स को मत मिस करिए। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, मात्र 800 रुपए का। 1 साल की वैलिडिटी है दोस्तों। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर आप इस टैलेंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। आज लास्ट डे है और हमारे सारे कोर्सेज, 80 से ऊपर कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। आजादी कूपन कोड यूज करें, आज तक सेल है। तो जो स्कॉट बसंती है ना, इन्होंने कहा है कि हम भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग व्लादिमीर पुतिन से फेल हो गई, जो अलास्का में होने वाली है आज। अब बात वही है कि भाई अगर फेल हो तो हमको क्या मिलेगा, और अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि रशिया में सीज फायर हो जाता है तो भारत के लिए फायदा होगा। रशिया यूक्रेन का सीज फायर भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि शायद टैरिफ हटा लिए जाएंगे। चाइना को और 3 महीने का पॉज दे दिया, बल्कि सबसे ज्यादा तेल चाइना खरीदता है। अमेरिका का यही मानना था ना कि भारत क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है, बट बात यह है कि सप्लाई चेन पे कंट्रोल करना, भारत का काफी हद तक सप्लाई चेन पे कंट्रोल रहता है। दूसरा पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट करना। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं ना जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब अमेरिका ने भारत को ही चुना, ठीक है। और पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। तो अब इन्होंने कहा कि हमने सेकेंडरी टैरिफ जो है भारत पे लगा देंगे, और अगर मान लीजिए चीजें वैसी नहीं जाती है जैसी हमने सोची है, तो अभी आपको पता है कि 21 अगस्त से एक्स्ट्रा 25% लग जाएगा। 25% लग गया है, इसे पहले से 17% ऑलरेडी दे रहे थे, तो 25% और लग जाएगा। पेनाल्टी लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं। तो भारत सारे नेसेसरी मेजर्स लेगा। ये बोला था कि जो चीजें की हुई हैं, ये सब आपको पता है कि ये सारी चीजें बात बोली तो थी। लेकिन दोस्तों, अलास्का में जो मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन की, उसमें भारत का क्या स्टेक है, भारत का क्या लेना देना है। डोनाल्ड ट्रंप ये तक कह रहे हैं, या इनका एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि भारत की वजह से जो है वो रशिया टेबल पर आया है। यार इतनी तवज्जो हमको दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है कि भारत पे सैंक्शंस लगाएं, इसलिए रशिया बहुत अच्छा दोस्त है, भारत का बड़ा भाई है, तो इसलिए जो है वो टेबल पर आया है। क्या हो, बैठो टेबल पे। दूसरा, पुतिन जो है ये कह रहे हैं कि अगर मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए भारत के पास ताकत है, और भारत को इससे पहले भी अमेरिका ने बोला है कि आप रशिया को समझाइए। लेकिन भाई हमारे समझने से कोई मानना थोड़ी ना है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान कब का मान गया होता। तो हम तेल खरीद रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तेल खरीद रहे हैं, वॉर फंडिंग कर रहे हैं। वो अमेरिका भी वही कर रहा है। चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, यूरोप खरीद रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, सीज फायर होगा तो भारत को फायदा होगा। लेकिन पुतिन इसमें जीत गए हैं। व्लादिमीर पुतिन को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि जो जीता वही सिकंदर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और वो तो जीत के जीते हैं। इस समय यूक्रेन के काफी हद तक जो इनका डॉनबास, जिसमें आपका लुहेंस होता है, ठीक है, ये जो एरिया है, यहाँ पे ज़ैपोरिसिया पावर प्लांट आता है, ठीक है, डोनेस्क आता है, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो डॉनबास का है, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन निकलती है, रोड है, सप्लाई चेन यहाँ से जाती है, वो इस समय रशिया के कब्जे में है। 80 to 90% वो रशिया के कब्जे में है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया पहली बात तो ये कंडीशन रखेगा, पुतिन बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि ये एरिया हमको चाहिए। अब अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिसिया ये गया रशिया के पास तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो ये बोलेगा कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। यही 2 पॉइंट है। जो जमीन हमारे पास है वो हम लेके रहेंगे, और आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये हमको मतलब नेटो ज्वाइन नहीं करवाएंगे यूक्रेन को, ये हमको लिखित में दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान लेंगे। यूरोप बार बार ये बोल रहा है कि इस नैरेटिव को बाय मत करना। देखिए, पुतिन का अपर हैंड है, और पुतिन ये एकदम माइंडसेट करके आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे करना है। वो पर्सनल बातें बोलेंगे। हो सकता है ये भी बोल दे कि आप ये काम कर दीजिए, हम नोबेल पीस प्राइज आपको दे देंगे। रशिया एक बार हम अगर एंडोर्स करेंगे तो आपको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। और जिस तरीके से ट्रंप व्यक्ति है वो ये बात मान लेगा।
पूरा यूरोप, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक ये कह रहा है कि इस नैरेटिव में मत आना मेरे भाई, मत कटवाना अपना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने वाले तो है नहीं। अच्छा, यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की इसका उल्टा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम 1 इंच अपनी जो है वो टेरिटरी नहीं देंगे और हमको आश्वासन आप दीजिए कि आप हमको बचाने आएंगे, वरना तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो ये जो चीजें पुतिन चाह रहे हैं उसका उल्टा। लेकिन मैंने क्या बताया कि जहां तक है ट्रंप चीजों को कर ले जाएंगे, क्योंकि सब प्लानिंग हो रखी है ऑलरेडी। ट्रंप ने बोला है कि मुझे नहीं लगता मीटिंग बहुत ज्यादा सफल होने वाली है, हो सकता है झगड़े भी हो जाएं। आपको यह भी दिखे नेशनल टेलीविजन पे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप किसी बात पर खफा हो जाए, पुतिन भी अच्छा खासा सुना दे। लेकिन भारत वही बता रहा है कि इसमें भारत कहां से आ रहा है। तो भारत के ऊपर ऐसा लग रहा है कि भारत जो अखंड भारत का पार्ट है रशिया, कि मतलब हम ही जो है सारी चीजें कर रहे हैं। तो मतलब अगर उनकी प्रॉब्लम है तो हम पे खुन्नस काहे निकाल रहे हो। कह रहे कि हम सेकेंडरी सैंक्शन जो है वो भारत पे भी लगा देंगे और बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, लेकिन दोस्तों इंडिया का स्टेक इसमें बिल्कुल है। और जैसा कि हमने बताया कि भारत रशिया के बहुत करीब जा रहा है भाई। रशिया Su-57 रशिया ने बोला है कि आप खरीदो नाम से। ये जैसे अमेरिका से F-35 भारत ने मना कर दिया था क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं था, अमेरिका की परमिशन, बहुत दिक्कतें थी। रशिया कह रहे हैं हमको सस्ते में दे देंगे ये और हमारा ज्यादा एफिशिएंट है। आपने S-400 यूज करके देख ही लिया। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए आज जो मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि असली में किसका चेहरा कैसा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल वार्निंग भी दे दी थी कि बहुत ज्यादा सीरियस कंसीक्वेंसेस होंगे। अगर आप जो है वो हमारी बात आपने नहीं मानी तो आप देख लीजिएगा कि बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन हर चीज में भारत को ही चेतावनी मिल रही है। बाकी आप AI के कोर्स को अवेल करें। आज क्लास शुरू है। थैंक यू सो मच।